अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाबी पुलाव मसाला। बिल्कुल होममेड पंजाबी पुलाव मसाला होगा और यकीन करिए इतने मज़े का मसाला है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस पुलाव की रेसिपी इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। आज मैं आपको यहाँ पर मसाला बनाना सिखाऊंगी, तो इसलिए आप भी बिल्कुल होममेड घर में मसाला, बिल्कुल वही मसाले जो आपके किचन में मौजूद है। तो चलिए बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे साबुत धनिया, जो कि पुलाव की जान है। और यहाँ पर तकरीबन मैंने साबुत धनिया 3 टेबल स्पून ले लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले ली है सौंफ। और यहाँ पर दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कि मैंने 4 अदद ले लिए। ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैंने 1 टीस्पून भर के ले लिया है। और यहाँ पर जो डाल देंगे बड़ी इलायची 3 अदद। और यहाँ पर ले लेंगे ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। और ये साबुत लाल मिर्च है, कम से कम 15, 16, 20 होंगी ये, तो ये आप ले लीजिए। और यहाँ पर जो है साबुत मिर्चें जो है इनको आप साबुत भी रख सकते हैं मसाले में, और जैसे कि अभी आगे मैं जो काम करूँगी इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी इलायची मैंने तकरीबन 6 अदद ले ली है। और काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के। लौंग ले लेंगे 10 से 12 अदद। और यहाँ पर टाटरी सिट्रिक एसिड हमने लेना है तकरीबन 1/4 टीस्पून। हम यहाँ पर सिट्रिक एसिड ले लेंगे, या हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ले लीजिए। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है नमक। और यहाँ पर सौंठ का पाउडर है, यहाँ पर ले लेंगे 1 टीस्पून। और ये है लहसुन का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून हम ले लेंगे। और तेज़ पत्ते हैं तकरीबन चंद अदद, 4 से 5 अदद छोटे बड़े मिक्स करके हमने ले लिए। और यहाँ पर जो इन मसालों को हमने किस तरह पीसना है, तो बाकी चीज़ें तो साबुत रहनी है, जितना गरम मसाला है वो सब साबुत रहेगा। सिर्फ हमने यहाँ पर सौंफ और साबुत धनिया को ही पीसना है। तो चलिए बस इसको हम यहाँ से निकालते हैं। तो और वो भी हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीसना है। साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन वो साबुत इतना अच्छा नहीं लगता। जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें वो साबुत नज़र आता है या मुंह में आता है, तो इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेना, बिल्कुल बारीक पाउडर हमने नहीं बनाना। तो यहाँ पर मैं सौंफ और साबुत धनिया ले लूँगी। और अगर आप चाहें तो साबुत मिर्चें भी साबुत रख सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आप यहाँ पर डाल लें साबुत लाल मिर्चें जो मैंने रखी हुई है, वो भी मैं इसके साथ ही पीस लूँगी, साबुत लाल मिर्चें। और अगर आप साबुत रखना चाहें तो साबुत रख लें, या बीच में से इसके 2 कर दीजिए। तो हर तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें हमारी साबुत ही रहेंगी, जो पीसी हुई रहेंगी। यहाँ पर साबुत धनिया जो है वो थोड़ा सा प्लेट में भी मैंने छोड़ दिया था, बाकी मैंने इस तरह मोटा मोटा सा क्रश कर लिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और ये साबुत एक मिर्च रह गई थी, तो इसको भी मैं हाथ से तोड़ लूँगी और इनको खूब अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। तो ये हमारा पंजाबी पुलाव मसाला जो है बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल होममेड मज़ेदार सा और बिल्कुल झटपट पुलाव बनने वाला है। जैसे कि आपने अभी पिछली रेसिपियों में देखा है कि कितना झटपट हमारा होममेड नहारी मसाला बनाया था, फिर उससे जो नहारी बनी कितनी झटपट बनी है, बिल्कुल भी झंझट नहीं था। तो बस इसी तरह ये बहुत सारे ऐसे मसाले जो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारे अभी करने हैं। तो इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इस तरह की आसान रेसिपी बिल्कुल आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। और घर के मसालों से हमने हर तरह की कीमती रेसिपी तैयार करनी, जो कि हम बाज़ार से डब्बे महंगे लेकर आते हैं। तो यकीन करिए मसाला बस बना के रखिए, और इस मसाले से कितना टेबल स्पून हमने पुलाव में डालना है, कितने किलो चावल के लिए कितना ये रहेगा, तो वो ज़रूर कल वीडियो देखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।